हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माष्टमी के लिए हम लोग कृष्ण भगवान का झूला सजाएंगे। उसके लिए मैंने लिया है ये स्टील का झूला जिसको मैं डेकोरेट करूँगी। तो उसके लिए मैंने कुछ पेपर्स, फेविकॉल, कैंची, पेन और कुछ फ्लावर कटिंग्स और कुछ मोतियाँ वगैरह लिए। ये कार्डबोर्ड लिया है। कार्डबोर्ड को मैंने आर्क के शेप में काट लिया, आर्च के शेप में। तो इसकी जो बीच की चौड़ाई मैंने रखी है, झूले की चौड़ाई के बराबर रखी है, इसके बेस के बराबर रखी है, जिससे झूला इसके अंदर इजीली अटैच हो जाएगा। नीचे कुछ बेस मैंने एक्स्ट्रा रखा हुआ है। और इसका जो आर्क का जो चौड़ाई है, थिकनेस है, वो मैंने 1.5 इंच के करीब लिया है। और ये बीच का हिस्सा मैं इसमें से निकाल लूँगी। तो ये बीच का हिस्सा मैंने सेपरेट कर लिया है चाकू की हेल्प से। और इसके बीच में मैं इस झूले को फिक्स कर दूंगी। तो देखिए, ये झूला मेरा यहाँ पे फिक्स हो गया है। अब मैं इसको टेप से चिपका दूंगी। इसके बेस को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगी। इस तरह से चार्ट पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड करूंगी और इसके नीचे एक अच्छा सा बेस के ऊपर मैं इसको चिपका दूंगी। तो ये मैंने चार्ट पेपर का ही बेस लिया है। कार्ड पेपर, हार्ड जो कार्ड पेपर आता है वो लिया है। और इस पे फेविकॉल लगाकर मैं इसके बेस को इस पे चिपका दूंगी, फिक्स कर दूंगी। ये देखिए, हमारा बेस बनकर रेडी हो गया है। अब मैं इसकी चारों तरफ, आग के चारों तरफ न्यूज़पेपर लपेटूंगी, क्योंकि इन सेलो टेप के ऊपर फ्लावर अच्छे से अटैच नहीं होंगे। तो मैं न्यूज़पेपर पूरी तरफ लपेट दे रही हूँ। ऊपर जो स्टील की रॉड है उस पर भी मैंने न्यूज़पेपर लपेट दिया है। और नीचे जो बेस है उस पर मैं कलर पेपर लगा दे रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे कलर पेपर लगा दिया है फेविकॉल की हेल्प से। और जो हमारे झूले का स्टील का बेस था उसके ऊपर भी मैंने कलर पेपर लगा दिया है। अब मैं इस झूले के ऊपर भी कलर पेपर अटैच कर दूंगी। तो देखिए, मैंने झूले को रखकर इस पर मार्किंग कर ली है चारों तरफ। और जो कॉर्नर एक्स्ट्रास थे उसको मैं कट कर रही हूँ चारों कोने से। तो ये मैंने थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए कॉर्नर्स को कट कर लिया है। चारों कॉर्नर्स को इसी तरह से कट कर लेना है मार्जिन छोड़ते हुए। फिर मैं चारों तरफ हल्के हल्के कट्स लगाऊंगी। इन मार्जिन्स को अंदर की तरफ फोल्ड कर दूंगी, जिससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। ये देखिए, मैं चारों तरफ कट्स लगा रही हूँ। उसके बाद जो मैंने मार्जिन छोड़ के काटा था पेपर को, उस मार्जिन को मैं अंदर की तरफ फोल्ड कर दूंगी। और इसके ऊपर मैं झूला रखकर इसको झूले पर अटैच कर लूँगी। ये देखिए, अब मैं इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए उसको अटैच कर लूँगी। यहाँ पे झूले की स्ट्रिंग आ रही है तो मैं यहाँ कट लगा दूँगी। और इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दूँगी, तो जिससे हमारा झूला अच्छे से कवर हो जाएगा इन पेपर से। अब इसकी स्ट्रिंग्स पर मैंने कुछ पेपर्स लपेट दिए, न्यूज़पेपर। उसके ऊपर मैं ये गोल्डन कलर की लेस अटैच कर रही हूँ, क्योंकि डायरेक्ट स्टील के ऊपर ये लेस अच्छे से अटैच नहीं होती, इसलिए पहले मुझे थोड़ा सा न्यूज़पेपर लगाना पड़ा इसके ऊपर। फिर उसके बाद मैंने ये लेस अटैच कर दी इस स्टील की रॉड के ऊपर। तो ये ईज़िली इसके ऊपर अटैच हो गई। ये देखिए, अब मैं झूले के लिए डोरी बना रही हूँ। उसके लिए सबसे पहले मैंने एक टेज़ल लगाया है रेड कलर का, और उसमें मैंने ये कुछ कलरफुल बीड्स लगाए हैं। कलरफुल बीड्स के साथ मैंने डोरी तैयार कर ली है और इस डोरी को मैं इस झूले के साथ अटैच कर रही हूँ।
अब मैं जो स्टील का झूले का बेस है उस पर एक पैच वर्क लगा रही हूँ फ्लावर शेप का, और इसके चारों तरफ आप लेस वगैरह लगाकर भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर पैच वर्क लगा दिया है फ्लावर शेप का। अब मैं इस झूले पे भी कुछ फ्लावर्स लगा दूंगी। तो ये मैंने गोल्डन कलर के और पिंक कलर के फ्लावर्स लिए हैं। ये मैंने जो साड़ी में लेस वाली फ्लावर वाली लेस आती है उसमें से कट किए हैं। तो ये मैं उसमें अटैच कर दूंगी। ये साड़ी में लगाने के लिए लेसेस आती हैं फ्लावर वाली, उसमें से मैंने लिया है। और ये थोड़े से फेविकॉल लगाने से ही इन पेपर्स पे इजीली अटैच हो जाते हैं। बस इनको सूखने तक के लिए इस पर वेट करना रहता है। तो ये सूखने के बाद बहुत इजीली अटैच हो जाते हैं इस पे। अब मैं कुछ पेपर्स के फ्लावर्स बनाऊंगी। इसके लिए मैंने 3x3 इंचेस के कुछ पेपर्स कटिंग्स काट लिए हैं स्क्वायर शेप में। इसको मैं 3 टाइम्स फोल्ड करूंगी, और फोल्ड करने के बाद मैं इसमें पेटल का शेप बना लूँगी। ये देखिए इस तरह से, और इसको मैं कट कर लूँगी। इस तरह से मैं इसको कट कर लेती हूँ, और कट करने के बाद मैं इसको खोल लूँगी। ये देखिए, और खोलने के बाद मैं एक कॉर्नर से सेंटर तक एक कट लगा लूँगी, और इसके 2 पेटल्स के ऊपर मैं फेविकॉल्स लगा लूँगी, और इस पर 2 पेटल में ओवरलैप करके चिपका दूँगी। ये 2 पेटल्स को इसके ऊपर ओवरलैप करते हुए मैं इसके ऊपर चिपका देती हूँ। ये देखिए मेरा फ्लावर बनके रेडी हो गया है। इसका कितना सुंदर शेप आया है। बीच में एक मोती लगा देती हूँ। ये मोती मैं कॉन्ट्रास्ट कलर की ले रही हूँ। तो इस तरह से मेरे फ्लावर्स रेडी हो जाएंगे। तो इस तरह से मैंने बहुत सारे कलर्स के फ्लावर्स बना के रेडी कर लिए हैं इन पर लगाने के लिए। ये देखिए रेड, येलो, ऑरेंज, पिंक, वाइट, ब्लू। अब मैं लीव्स बनाऊंगी। लीव्स बनाने के लिए भी मैंने सेम स्क्वायर शेप के पेपर्स कट कर लिए हैं 3x3 इंचेस के, और इसको मैं 3 टाइम्स फोल्ड करूंगी। बट इसमें जो मैं शेप बनाऊंगी वो हाफ लीव का शेप बनाऊंगी। ये देखिए आधे पत्ती का शेप बना रही हूँ मैं इसमें इस तरह से, और इसको ऐसे कट कर लूँगी। और ऐसे कट करने के बाद मैं इसमें कुछ मार्क्स बनाऊंगी। ये देखिए पत्ती का शेप आ गया है। अब मैं इसे फोल्ड करके कुछ हल्के हल्के मार्क्स बनाऊंगी इस तरह से फोल्ड करते हुए। अब मैं इसको खोल के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए बहुत सुंदर पत्ती बन के रेडी हुई हैं, लीव्स बनकर रेडी हुई हैं। अब मैं इन सारे लीव्स को इन फ्लावर्स के ऊपर अटैच कर लूँगी एक एक करके, जिससे कि मुझे इसको झूले पे लगाने पे इजी रहेगा। तो मैंने यहाँ पर लाइट ग्रीन कलर की भी लीव्स बनाई हैं और डार्क ग्रीन कलर की भी लीव्स बनाई हैं। तो दोनों तरह की लीव्स मैं इन फ्लावर्स पे अटैच कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने सारे फ्लावर्स रेडी कर लिए हैं लीव्स लगा के। आप एक की जगह 2 लीव्स भी लगा सकते हैं। अब इसके बाद मैं इसको झूले पर अटैच करूँगी। तो इसको आप मन चाहे डिज़ाइन में इस पर अटैच कर सकते हैं। सिमेट्री के हिसाब से भी आप इसको अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मल्टी कलर के हिसाब से यहाँ पे अटैच कर लिया है इसको। ये देखिए मैं धीरे धीरे सारे फ्लावर्स यहाँ पे लगाते जा रही हूँ।
और ये इस पे इजीली अटैच हो जाते हैं। ये पेपर के हैं और ये पेपर पे ही हम इसको अटैच कर रहे हैं, तो ये बहुत ही इजीली इस पे अटैच हो जाते हैं। थोड़ी देर इसको बस सूखने का वेट करना होता है। तो इस तरह मैं सभी फ्लावर्स को लगा लूँगी इसके झूले के चारों तरफ। अब मैं ऑरेंज कलर का फ्लावर लगा रही हूँ। ये देखिए, रेड, येलो, मैरून, ब्लू, ऑरेंज, मल्टी कलर फ्लावर्स लगा रही हूँ। ये फिर रेड लगा रही हूँ मैं, रेड कलर के फ्लावर्स। अब ये देखिए, मैंने सारे फ्लावर्स इस झूले के चारों तरफ लगा लिए हैं। अब मैं इसमें झूला अटैच कर दूंगी बीच में। तो ये मेरा कृष्ण जी का झूला रेडी हो गया है डेकोरेट होकर। तो आपको ये मेरा डेकोरेशन कैसा लगा, कृष्ण झूला डेकोरेशन? अगर पसंद आया हो दोस्तों तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।